हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से रोजगार दिशा 07 में। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका ग्रामीण बैंक आरआरबी भर्ती 2026 की वैकेंसी आने वाली है बैंक क्लर्क की। ठीक है, इसमें हम योग्यता, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम पैटर्न और चयन प्रक्रिया जो भी होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या प्रोसेस है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी वो भी हम देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ग्रामीण बैंक भर्ती आरआरबी की तरफ से जो है आईबीपीएस की तरफ से निकलता है ये भर्ती। ठीक है, और इसमें ये जो योग्यता, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बात करेंगे। वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आने वाली है आपकी। सितंबर के एंड में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप वैकेंसी का वेट करते हैं कि वैकेंसी आएगी तो हम तैयारी शुरू करेंगे, तो बहुत लेट हो जाता है, आपको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। अगर आपके पास पहले से ही अपडेट रहता है तो आप उसकी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। जिसको भी बैंक में जाने का जिसका मतलब ड्रीम है और अपने ही स्टेट में काम करने का ड्रीम है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तैयारी कर सकता है। जो वैकेंसी की मतलब वैकेंसी कितनी आने वाली है, अगर ऐसा लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 से 8 हज़ार या ये 10 हज़ार तक भी बढ़ सकता है। ठीक है, और एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क। ठीक है, एग्ज़ाम डेट्स जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम डेट्स भी आ चुकी हैं, ये पहले ही जनवरी में ही कंफर्म हो गया था कि एग्ज़ाम डेट कब होंगी। तो ये 6, 12 और 13 दिसंबर को 2026 को एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट होगा सितंबर अक्टूबर के एंड में, यानी कि 2026 में। ठीक है, सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसकी जो वैकेंसी है वो आ जाएगी। आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, उससे पहले एसबीआई का भी आ जाएगा और भी 2-3 पोस्ट उससे पहले आने वाले हैं। उसकी भी जो वैकेंसी जो भी डिटेल है वो मैं लेकर जल्दी आऊँगी। और इसके साथ-साथ अगर आप चाहें तो उन सब की भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है आपको अपने ही राज्य में रहकर जॉब करने का। ठीक है, रिजल्ट का भी पता चलेगा कि दिसंबर में रिजल्ट आउट हो जाएगा और मेन जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया आपका जो है जो मिनिमम होना चाहिए 18 साल, मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, ओबीसी वालों को 3 साल, एसटी और एससी वालों को 5 साल मिला हुआ है इसमें एज रिलैक्सेशन। ठीक है, पीडब्ल्यू जो डी होते हैं उनको 10 साल की छूट इसमें मिली हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री इन एनएसटी मैंने किसी भी आप एक गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन जो यूनिवर्सिटी होती है उसमें से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए, दो इसमें एग्जाम कंडक्ट होता है ये। एक तो प्री होता है, एक मेंस होता है। जो प्री का एग्जाम जो आपका जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इसके मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ते हैं मेन में। और इसमें देखिए, स्टेज 1 के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टेज 1 में आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। मैथ्स आता है और रीजनिंग एबिलिटी आती है। 40 क्वेश्चन होता है, 40 मिनट का, 20 मिनट आपको समय मिलता है इसमें। ठीक है, रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट 40 नंबर के, 40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और 25 मिनट आपको इसमें मिलते हैं क्वेश्चन अटेंड करने के। नेगेटिव मार्किंग 1/, ये 14 लिख दी गई यहाँ पे, 1/4 यानी 0.25 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टेज 2 में आपका आ जाता है मेन एग्जाम, मेरिट कैलकुलेशन होता है इसमें। ठीक है, रीजनिंग आपकी देखिए 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 50 नंबर के, और 30 मिनट आपको समय मिलता है इसको अटेंड करने का। कंप्यूटर नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर के, 15 मिनट आपको मिलता है अटेंड करने का। ठीक है, जनरल जो अवेयरनेस है इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के, 15 मिनट आपको मिलता है इसमें अटेंड करने के लिए। और जो इंग्लिश और या हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपके लिए सही होता है या जो भी आपको अच्छे से आता है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलता है, 40 नंबर के, 30 मिनट में आपको इसको अटेंड करना होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 40 क्वेश्चन मिलता है, 50 नंबर के, 30 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके 200 होते हैं, मार्क्स आपके 200 होते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपके होते हैं, 200 आपकी क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के। ड्यूरेशन आपका आ जाता है 120, यानी कि 120 मिनट में आपको इन सबको सॉल्व करना होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अपना मतलब अलग अलग टाइमिंग मिली होती है आपकी। हर एक जो रीजनिंग है, कंप्यूटर है, हाँ ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से टाइमिंग मिली होती है कि आपको इसी टाइम में इसको सॉल्व करना कंपलसरी है। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब 120 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना होता है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है नंबर की। चलिए अब देखिए, सेक्शनल ओवरऑल कट ऑफ, जैसे कि आपको सेक्शनल वाइज, जैसे कि जो रीजनिंग है और
जैसे कंप्यूटर है, उसमें आपको सेक्शनल वाइज पास तो होना ही पड़ता है। साथ ही अगर ओवरऑल कट ऑफ अगर मानिए कि इन्होंने 100 लगा दिया, ठीक है, 100 लगा दिया, उसमें से आपका नंबर काउंट होगा कि इसमें से आपका ओवर जो ऑल जो कट ऑफ है उसमें आपके कितने परसेंटेज आ रहे हैं। तो मोस्टली जो देखा गया है लास्ट टाइम पे 71 79 ऐसे करके गया है कट ऑफ, ठीक है। 80 में से अगर बोल दिया जाए कि आपको 71% लाना है, तो ऐसे करके कट ऑफ कुछ लगती है, क्योंकि इसका जो पेपर होता है थोड़ा ईजी होता है, तो आसानी से नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फाइनल मेरिट बेस जो है वो मेन को स्कोर पे ही होता है, जो आप लास्ट पेपर देते हैं। पहला पेपर हमेशा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मोड जो आपका होगा एग्जाम का वो ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। सीवीटी मोड का भी हो सकता है इसमें आपका। स्टेज 3 में आपका आ जाता है जो अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्राइटेरिया जो होता है इसमें आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, एलपीटी होता है। इसमें क्या होता है कि जो आप जिस लोकल एरिया के लिए आप या जिस भी राज्य के लिए आपने अप्लाई किया है, वहाँ का आपको लोकल जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही अगर आपने 10th 12th में अगर उसी लैंग्वेज से पढ़ाई की है, तो आपको फिर इस टेस्ट की देने की ज़रूरत नहीं है। नेचर आपका क्या होगा, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये टेस्ट, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। स्किल टेस्ट में रीडिंग राइटिंग वगैरह इसमें आज सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए जॉब प्रोफाइल हम देखेंगे कि जॉब प्रोफाइल इसमें क्या है। कस्टमर ट्रांजेक्शन है, ठीक है। जो कैश वगैरह ट्रांजेक्शन होता है वो यहाँ पे, ठीक है। अकाउंटेंट मैनेजमेंट है, रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, पासबुक और डॉक्यूमेंट्स की जांच करना है, ठीक है। बैंक ऑफिस सपोर्ट वगैरह इसमें है, ठीक है। स्टार्टिंग की सैलरी आपकी 20 से 29 हज़ार के बीच में रहती है, और अगर सारी बेसिक पे मिलाकर आप बात करेंगे तो आपको 40 हज़ार इन हैंड मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप एक बार इसमें ज़रूर सिलेबस के लिए कमेंट कर सकते हैं। आपको सिलेबस का जो पीडीएफ है हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उस पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका इसका जो अप्लाई लिंक और जो सिलेबस है उसके लिए अगर आपको दिक्कत हो रही, कहीं नहीं मिल पा रहा है आप, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट लिख कर दीजिए सिलेबस लिख के। आपको फिर व्हाट्सअप चैनल पे या व्हाट्सअप चैनल में आपको दे दूँगी, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको जो सिलेबस है वो मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।